हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को जो उनका फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट है, जो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, रिटन बाय विलियम सी डगलस, तो उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो राइटर हैं वो रानीखेत जाने के लिए निकल चुके हैं और वो रास्ते में तमाम चीज़ों को देखते हुए जा रहे हैं। तो वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे, वहाँ पर जो है जंगल है और उन जंगलों में चीते, बाघ, हाथी और अजगर और नाग वगैरह रहते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को अब आगे पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, और जब आप लोग चैप्टर पढ़ें तो बुक्स अपने साथ रखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखें। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of packer tree shaped like elms and having thick twisted trunks. Everywhere, हर जगह, there was था फ्लैट सपाट लैंड भूमि। रनिंग माने दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर दौड़ना नहीं है, फैला हुआ। हॉरिजॉन क्षितिज, जहाँ ज़मीन और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो क्षितिज वो स्थान कहलाता है। तो हर जगह जहाँ तक आप देखें तो क्षितिज तक आपको सपाट भूमि फैली हुई नज़र आती है। बट किंतु डॉटेड यदा कदा, हियर एंड देयर यानी कहीं कहीं बिंदु के रूप में, बाय द्वारा सैक्रेड पवित्र बनियन ट्री बरगद का पेड़, और या बाई रोज यानी पंक्ति ऑफ काकी के पाकर ट्रीज। पाकर एक पेड़ होता है, ट्रीज पेड़। कह रहे हैं कि क्षितिज तक सपाट भूमि दिखाई पड़ती है, किंतु यदा कदा कहीं यहाँ कहीं बिंदु के समान बरगद के पेड़ या पाकर के पेड़ भी दिखाई पड़ते थे, जो कि शेप्ड आकार था लाइक जैसा एल्म, जिसका आकार एल्म नामक पेड़ के समान था, और हैविंग थिक मोटा ट्विस्टेड मुड़ा हुआ ट्रंक तना, और जिनके जो तने थे वो मोटे थे और मुड़े हुए थे, भद्दे थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट गर्म, ह्यूमिड एयर नम वायु जिसे कहते हैं, वॉज थी मूविंग गति कर रही इनमें, फ्रॉम से साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से नम गर्म वायु अंदर की ओर आ रही थी। Monkeys, some of them mothers with babies, clinging to them and riding underneath, swung off trees at the station looking for food. Monkeys, बंदर, some कुछ ऑफ काके के them उनमें मदर्स माता यानी कह सकते हो बंदरियाँ, वे साथ में बेबीज बच्चे, क्लिंजिंग चिपके हुए them उनमें, एंड और राइडिंग सवारी कर रहे हैं, अंडरनीथ नीचे, स्वंग ऑफ उछल कर आना, ट्रीज पेड़ ऑफ काकी के, एट पर स्टेशन, लुकिंग फॉर खोज फूड भोजन। कह रहे बंदरों जिनमें कुछ बंदरियां थीं वो अपने बच्चों को चिपकाए हुए, जो कि उनके पेट पर नीचे लटके हुए थे, सवारी कर रहे थे, वो जो है पेड़ों से उछलकर भोजन की तलाश में स्टेशन पर आ जाते थे। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडंग। विलेजेस गांव वी हम पास्ड गुजरे, हैड साइड या वॉल्स दीवारें, मेड बनी हुई ऑफ काके के मड मिट्टी कीचड़, मिक्स्ड मिला हुआ विद साथ में वाटर पानी, एंड और काउडंग गोबर। गांव, जिन गांवों से हम लोग गुजर रहे थे उन गांवों में जो मकान बने हुए थे उनकी दीवारें पानी और गोबर मिले हुए मिट्टी से बनी हुई थी, कच्ची मिट्टी से। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, देयर उनका पीक्ड यानी चोटी, ऊपरी सिरा, रूफ यानी छत, वर था थैच्ड यानी छप्पर छाया हुआ था। उनका जो ऊपरी सिरा था वो छप्पर छाया हुआ था उसमें, और वो छप्पर किस चीज़ से बना हुआ था? बंडल्स ऑफ ग्रास यानी घास के गट्ठर, टाइट बंधे हुए बैम्बू पोल्स, बांस के पोल्स यानी बल्लियों पर, स्ट्रेच फैले हुए अक्रॉस पार राफ्टर्स होता है, आप लोगों ने गांव में सुना होगा, थुनिया जो छप्पर के नीचे लगाई जाती है उसे थुनिया कहते हैं, बल्ली। तो कह रहे हैं कि जो छप्पर थे वो बल्ली थुनिया के ऊपर बांस के डंडों में के ऊपर जो है घास के बंडल बंधे हुए थे, उससे छप्पर बनाया हुआ था, उसी से छत उनकी बनी हुई थी। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम। दैट डे उस दिन पम्पकिन वाइन्स कद्दू की बेलें
दैट जो ग्रीव उगी हुई थी ओवर ऊपर देम उन पर, वर्थ इनमें ब्लूम यानी फूल। और उस दिन जो कद्दू की बेलें उन छप्परों के ऊपर उगी हुई थी वो उनमें फूल खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स यानी हिलती डुलती रेखाओं के समान, ऑफ काकी के येलो पीला, ओवर ऊपर, ड्रैब मटमैला भद्दा भूरी, वॉल्स दीवारें। और वो जो कद्दू की बेलें थी वो उन मटमैली और भूरी दीवारों के ऊपर ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे वो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं उनके ऊपर बनी हुई हों दीवारों के ऊपर। खैर नेक्स्ट पैरा देखिए। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई मेरा रूटीन जो मेरा दैनिक कार्य था जो मैं कर रहा था, ऑफ काकी के टॉकिंग बात करना, विद साथ में पीपल लोग, वॉज था इंटरप्टेड हस्तक्षेपित हो गया, रुक गया। एक स्टेशन पर लोगों से बात करने का मेरा जो क्रम था वो रुक गया। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. As soon as ज्यों ही आई मैं alighted उतरा, a group समूह ऑफ काकी के यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों का, gathered घेर लिया, around चारों ओर, में मुझे gathered इकट्ठा हो गया। ज्यों ही मैं उतरा एक छोटे बच्चों का समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। They were selling baskets, hand woven reed baskets with simple design and patterns. They were थे सेलिंग बेच रहे, बास्केट टोकरी, वे बास्केट वो टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड विवन यानी हाथ से बनी हुई। रीड बास्केट, रीड नरकुल होता है, नरकुल बास्केट, नरकुल से बनी हुई बास्केट, जिनका जो आकार था विद सिंपल डिज़ाइन, जिनमें बहुत ही साधारण डिज़ाइन बनी हुई थी, मतलब आकार था, एंड और पैटर्न्स, बहुत ही सिंपल तरीके की डिज़ाइन बनी हुई थी और पैटर्न थे। उस प्रकार की नरकुल की टोकरी हाथ से बनी हुई उन्होंने वे लोग बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग देयर वेयर्स, आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर। दे वे हेल्ड पकड़े हुए थे, उठाए हुए थे, बास्केट हाई ऊंचा, वे बास्केट को टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। शाउटिंग चिल्ला रहे थे देयर उनका वेयर्स चीज़ों के बारे में, और अपनी चीज़ों को वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, बेचने का प्रयास कर रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, आई मैं डिड सा गया, नॉट नहीं नो जानना, बट किंतु कन्वेइंग स्पष्ट रूप से, अनमिस्टेकेबली बिना गलती किए, देयर उनका डिज़ायर यानी कि अपनी इच्छा, कन्वेइंग प्रदर्शित करना, कहने का मतलब ये कि वे मैं उनकी भाषा नहीं जानता था किंतु वे अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहे थे, यानी मैं समझ रहा था कि वो क्या चाह रहे थे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, दीज ये वर थे रिफ्यूजी शरणार्थी चिल्ड्रन बच्चे, ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. When जब पार्टीशन विभाजन बिटवीन बीच में इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, वॉज था डिक्रेट उद्घोषित किया गया, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा उद्घोषित किया गया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड हजारों सैकड़ों लोग पुल्ड अप देयर रूट्स, पुल्ड अप खींच लिया, देयर उनका रूट्स माने जड़ें, उन्होंने अपनी जड़ों को खींच लिया, जड़ों को खींच लेने का मतलब अपने घरों को छोड़ दिया, एंड और चेंज्ड बदल दिया, देयर उनके रेजिडेंसेस आवास, और उन्होंने अपने आवासों को बदल दिया, निवास स्थानों को बदल दिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, 9 मिलियन का मतलब होता है 90 लाख पीपल, लोग लेफ्ट छोड़ दिया पाकिस्तान, एंड और केम आए इंडिया भारत, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और वो भारत आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, ड्राइवन बाई ले जाए गए, फियर भय ऑफ काकी के रिलीजियस धार्मिक, फैनेटिसिज्म उन्माद, धार्मिक उन्माद के भय से 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत की ओर आए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, दे वर थे पुअर गरीब पीपल लोग, स्टार्ट विद जब शुरू किया, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो वह गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, दे वे वर थे पुअरर और अधिक गरीब होना, एज जैसा दे वे बिगेन शुरू किया, देयर उनका लॉन्ग ट्रैक लंबी यात्रा, और जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की तो वह यात्रा में और भी गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, फॉर ऑल
यानी सब कुछ दे वे कुट सकता था, कैरी ले जाना वॉज था बिट टुकड़ा ऑफ काकी के फूड भोजन एंड और फ्यू कुछ बिलोंगिंग्स चीज़ें, जो कुछ भी वो अपने साथ ले जा सकते थे वो कुछ भोजन और कुछ चीज़ें थी। सून देवर आउट ऑफ फूड, सून जल्दी, दे वे वर थे आउट ऑफ फूड यानी भोजन उनके पास ख़त्म हो गया, जल्दी उनके पास भोजन ख़त्म हो गया। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. A few days, कुछ दिनों आफ्टर, बाद में, कुछ दिनों के बाद में, they वे started शुरू किया, they वे began शुरू किया, fall गिरना, बाई द्वारा, बाई बगल में, वे साइड रास्ता, फ्रॉम से वीकनेस कमजोरी, ऑफ काकी के हंगर भूख, एंड और डाइड मृत्यु हो गई, वेयर जहाँ दे वे फेल गिरे। और अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों के बाद वे भूख के कमजोरी के कारण रास्ते में गिरने लगे और जहाँ कहीं भी वे गिरते थे वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक आज पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।